नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में। नाम है दीपक गुप्ता। बात करना चाहेंगे सहकारी संस्थानों को लेकर होने वाले उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर। आदित्य यादव और शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने अभी बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन बारी आ रही है अब यहां पर सरला यादव की भी। जानकारी देते चले कि कुछ ऐसे चुनाव होने हैं जिन चुनाव के जरिए स्थितियां साफ होंगी और वो समाजवादी पार्टी की यहां पर कह सकते हैं सत्ता थी और समाजवादी पार्टी अपनी सत्ता खोती नजर आई। उसी खोई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए, बीजेपी से छीनने के लिए जी तोड़ मेहनत करती नजर आ रही है यहां पर सपा पार्टी। शिवपाल सिंह यादव और आदित्य यादव का भरपूर समर्थन मिल रहा है अखिलेश यादव को, लेकिन सहकारी संस्थानों को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो चौंका देने वाली है, क्योंकि पूरा ही का पूरा यहां पर समाजवादी पार्टी की शाख दांव पर लगेगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर यादव परिवार को बड़ा झटका देना चाहेगी, यानी सफाई परिवार को। आपको बता दें कि शिवपाल आदित्य का नाम अब चर्चाओं में चल ही रहा है। सरला यादव भी पीछे क्यों रहे, तो सरला यादव को लेकर भी एक जानकारी सामने है कि वो किस बड़े पद पर थी, जो पद खोती नजर आई और अगर जीत जाते हैं तो वो पद उनको दोबारा मिलता नजर आएगा। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसके माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। उपचुनाव में मैनपुरी की परंपरागत सीट पर बड़ी जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने अब अपना ध्यान सहकारिता में खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने पर केंद्रित किया है। अप्रैल में होने वाले सहकारी चुनाव में जुटने के लिए सभी पदाधिकारियों को कहा गया है। प्रदेश में सहकारी क्रय विक्रय समितियों की प्रबंध कमेटी के चुनाव 12 अप्रैल को होंगे। वहीं सभापति, उपसभापति, प्रतिनिधियों का चुनाव 13 अप्रैल को होगा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी जिलों के सपा के पदाधिकारियों, वर्तमान व पूर्व सांसदों, विधायकों और सहकारी संस्थाओं में विभिन्न पदों पर सपा से जुड़े मौजूद या फिर निर्वर्तमान लोगों को चिट्ठी भेजी है। इसके साथ चुनाव का पूरा कार्यक्रम साझा करते हुए कहा गया है कि हर जिले में बैठक कर चुनाव से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ले और चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता के साथ यहां पर बैठकर उसकी रणनीति तय कर ली जाए। आपको जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी ने 2 दशक से अधिक समय तक सहकारी संस्थानों पर अपना वर्चस्व बनाकर रखा था। शिवपाल यादव, उनके बेटे आदित्य यादव और पत्नी सरला यादव सहित सफाई परिवार के कई सदस्य भी सहकारी संस्थाओं में अहम पदों पर थे, लेकिन अब बात यहां पर सरला यादव को लेकर उठी है कि क्या दोबारा से वो ये अहम पद हासिल कर पाएंगे। क्या अगर जीत जाते हैं तो क्या उनको ये पद दिया जाएगा। 2017 में यूपी की सत्ता में काबिज होने के बाद भाजपा ने सहकारी संस्थाओं से सपा को भी बाहर कर दिया। भाजपा अपना ये दबदबा कायम रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, इसलिए सपा के लिए यहाँ दोबारा कब्जा आसान नहीं होगा। शिवपाल के पार्टी में सक्रिय वापसी से भी सपा का उत्साह बढ़ा है, क्योंकि शिवपाल सहकारिता चुनावों की सियासत के मंझे खिलाड़ी रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार साजिश के तहत पिछड़ों, दलितों के आरक्षित पद खत्म कर रही है। आरक्षण को खत्म करने के लिए रणनीति के तहत निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी विभागों में जो नौकरियां और भर्तियां निकलती हैं, उनमें भी पिछड़ों और दलितों की कोई ना कोई कारण बताकर भर्ती नहीं की जा रही। बाद में सरकार इन खाली पदों पर अपने चहेते की भर्तियां कर लेती है। सोमवार को जारी बयान में सपा मुखिया ने कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में भी दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा की गई। करीब यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। पिछड़ों को उनकी हक नहीं मिला। भाजपा जातीय जनगणना से डरती है, जबकि जातीय आंकड़ा होने से सरकारी योजनाएं बनाने में आसानी होगी। योजनाओं का लाभ सही है और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि शिवपाल और आदित्य के साथ साथ क्या सरला यादव को दोबारा वो जिम्मेदारी मिल पाएगी जो वो भाजपा के आने के बाद खो चुके हैं। वो देखना बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। देखा आप सभी ने किस तरीके से सहकारी संस्थानों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच ये भी जानकारियां सामने आ रही हैं कि अगर बीजेपी को मात दे देती है समाजवादी पार्टी, तो आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में उनका दबदबा देखने को मिल सकता है। ना सिर्फ सपा बीजेपी में, बल्कि सपा मायावती की पार्टी बसपा से भी आगे हो जाएगी, आरएलडी से भी आगे हो जाएगी। लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी है, क्योंकि सहकारी संस्थानों का चुनाव भी इतना आसान रहने वाला नहीं है। सीएम योगी भी जी तोड़ मेहनत करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ इनके तमाम नेता भी आगे रहेंगे। जैसा कि हम सफाई परिवार का जिक्र कर रहे हैं, इन बड़े पदों पर सफाई परिवार से शिवपाल, आदित्य और सरला यादव आगे थे। हो सकता है कि अगर जीत जाते हैं तो यादव परिवार में से ही यहाँ पर अपर्णा का नाम भी चर्चाओं में जोरों पर चल रहा है, तब उन्हें कोई जिम्मेदारी देते नजर आए। खैर, ये चुनावी चर्चाएं चलती रहेंगी। नगर निकाय चुनाव पर भी सबकी नजर है कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों का कब ऐलान होता है, और हो सकता है उसी समय पर होता नजर आए जब यहाँ पर जानकारियां सामने आ रही हैं। आपकी क्या राय है? क्या शिवपाल यादव के आने के बाद सपा पार्टी को इतनी मजबूती मिल पाई है कि ऐसे होने वाले तमाम चुनावों में समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर पाए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।